जा रही है, सैंपल लेके भी भेजे जा रहे हैं। एक तो जो डेथ का ये भी मुझे लगता है कि हम जब स्वेयर हो जाता है और वो ये लंग्स को डैमेज तो पैन की होने की जरूरत नहीं है। आपकी ऑक्सीजन लेवल 90 से नीचे आए, 90 से ऊपर वाले जो हैं वो आइसोलेशन में और घर में, मुझे लगता है कि इसका अच्छा इफेक्टिव इलाज होता है, क्योंकि उस 81 से ज्यादा डेथ जो है वो मेडिकल कॉलेज में डॉक्टर्स हैं वो स्ट्रेस में एसओपीज का पालन कर। इसमें तो प्राइम मिनिस्टर जी की तरफ से तो आपको पता है कि वो वेंटिलेटर या बाकी जो लॉजिस्टिक सपोर्ट हुई थी वो बहुत सगा ऐसे ही पड़ी हुई है। जम्मू में भी ऑक्सीजन की अब कमी नहीं हो सकती। अब पॉइंट का जो है वो पब्लिक डोमेन में भी, जो मैंने माननीय लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब को चिट्ठी लिखी है, और भारतीय जनता पार्टी जनता के सहयोग के लिए और जो प्रशासन है उसके से लोग बिल्कुल जायज कह रहे हैं। हम सरकार में हैं, चाहे यहां हमारी सरकार नहीं है, क्योंकि हमने भी प्रशासन अधिकारियों को ये कहना है। और फर्क होता है इलेक्टेड गवर्नमेंट का और जो सिलेक्टेड गवर्नमेंट। पॉलिटिकल बात कोई नहीं करूंगा मैं। इस समय हमारी पार्टी भारतीय जनता पार्टी ने अपना नाम बदल कर रखा है सेवा ही। 65% से ज्यादा जो है वो यूथ है, उसके लिए मुझे फक्र भी होता है। ये भारत वर्ष है, इसने ये सारी चीजें डरने की जरूरत नहीं। नमस्कार, आप सभी जुड़ चुके हैं सच न्यूज के साथ और मैं आपके साथ मुस्कान। आज हमारे साथ बातचीत करने के लिए जिस तरह से ग्राउंड लेवल पर कुछ मसला जो है कोविड को लेकर चल रहे हैं, काफी लोग पैनिक हो चुके हैं कोविड की सिचुएशन को लेकर, क्योंकि लगातार जो है खबरें सुनने को मिल रही हैं। आज इस जगह इतने पॉजिटिव आ गए और आज इतने जो है काल हो गए। आज हमारे साथ बातचीत करने के लिए इसी पर बीजेपी के वरिष्ठ नेता श्यामलाल शर्मा जी मौजूद हैं। इनसे बातचीत करेंगे और ग्राउंड लेवल के कुछ मसला जो है इनके सामने रखेंगे और इनकी राय उन पर जानेंगे। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे साथ। आपका भी मुस्कान जी, बहुत बहुत धन्यवाद। शुक्रिया सर। जिस तरह से कोविड के हालात चल रहे हैं, लोग काफी पैनिक हो चुके हैं। जिस तरह की मैनेजमेंट चल रही है, लोग अभी जो है यहाँ पर बख्शीनगर जाने से डर रहे हैं। अन्य हॉस्पिटलों की बात कर लें तो जाने से डर रहे हैं, क्योंकि किसी को क्लाइमेट चेंज की वजह से कुछ खांसी जुकाम आ जाता है। तो इतनी नेगेटिव खबरें फैल चुकी हैं कि लोग इस तरह डर चुके हैं कि हॉस्पिटल जाने से भी कतरा रहे हैं। इस पर आप क्या कहेंगे? नहीं, मुझे नहीं लगता है। थोड़ा सा जो डेथ आप देख रहे होंगे कि रोज कैजुअलिटी बहुत ज़्यादा है जिस तरह से, और मैं भी एज ए हेल्थ मिनिस्टर और जो मैंने देखा है इसी विभाग में 15-16 साल मैंने काम किया है, वो कहीं ना कहीं हायर साइड पे है और उसको जानकारी ली जा रही है और उस पर रिसर्च भी की जा रही है, सैंपल लेके भी भेजे जा रहे हैं। एक तो जो डेथ का ये भी मुझे लगता है कि हम जब स्वेयर हो जाता है और वो ये लंग्स को डैमेज करता है और उसके साथ साथ फिर वाइटल पार्ट हार्ट और बाकी चीज़ों को भी जो है, और जो इसकी ये स्ट्रेन जो आया है ये डेडली स्ट्रेन है। अब आप जो साइंटिस्ट हैं या दूसरे लोग इस पर रिसर्च कर रहे हैं, तो मुझे लोगों से ये कहना है, एक तो पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है। एक तो अपने टेस्ट जो है वो करवाएं। टेस्ट से ये पता चल जाएगा, और इसके लेवल्स हैं, इसके 4 प्रोटोकॉल जो है डे 1 से फिक्स हैं। तो जो मेडिकल कॉलेज या दूसरी की ज़रूरत है वो लास्ट में पड़ती है जब आपकी सैचुरेशन जो है और बुखार आपको नहीं टूटे और आपकी ऑक्सीजन लेवल 90 से नीचे आए। 90 से ऊपर वाले जो हैं वो आइसोलेशन में और घर में, मुझे लगता है कि इसका अच्छा इफेक्टिव इलाज होता है, क्योंकि उस एटमॉस्फेयर में आदमी रहता है। पेशेंट जब वार्ड में जाता है और वहां पे जब इतनी डेथ होती है, कल भी अगर आप देखेंगे तो 31 से ज़्यादा डेथ जो है वो मेडिकल कॉलेज में हुई है। और कोई भी आदमी होगा तो एक टेरर हो जाता है, हॉरर हो जाता है। मेरे कोई भी आदमी हो, इवन जो हमारे पैरामेडिकल स्टाफ हैं, डॉक्टर्स हैं, वो स्ट्रेस में हैं। आफ्टर ऑल दे आर आल्सो ह्यूमन बीइंग। तो मुझे आपके माध्यम से जितने भी हमारा सोशल मीडिया है, पोर्टल मीडिया है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, प्रिंट मीडिया है, हमारी जो पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन है, सोशल ऑर्गेनाइजेशंस हैं, एनजीओज हैं, मेरी सबसे यही गुजारिश है कि इस समय हम अपनी सोच से नेगेटिविटी निकाल दें, पॉजिटिविटी की तरफ चलें और हम अपने लोगों का, और जो लोग कोविड वॉरियर हैं उनको भी इनकरेज करें। उनका मनोबल बढ़ाने की ज़रूरत है। अगर हम मनोबल गिराएंगे और ज़्यादा क्रिटिसाइज में जाएंगे, दुरुस्ती तो लानी है, लेकिन उससे क्या होगा, वो ज़्यादा डिस्ट्रेस में जाएंगे और ज़्यादा नुकसान हो सकता है। तो इसलिए पहला तो ये है कि लोग जो हैं वो SOPs का पालन करें। हमें, मुझे लगता है कि हम कोविड-1 के बाद कहीं ना कहीं कंपल्सेंट हो गए थे। वो प्रशासन को भी कहूँगा अपने जम्मू कश्मीर के,
कि अब वो कोविड आया चला गया। लोग भी यही सोचना होगा। मास्क नहीं पहनते थे, 2 गज की दूरी नहीं रखते थे, आज भी आप देख रहे हैं कितना भीड़ भाड़ होती है। तो मुझे लगता है कि ये एक ऐसा वायरस है, जब ये आ गया है तो वायरस ने अभी यहां रहना है जब तक जहां पे सब लोगों को वैक्सीनेशन नहीं हो जाती। जब हम सारे लोग वैक्सीनेटेड हो जाएंगे जहां पे, तो अल्टीमेटली जिस तरह से पोलियो गया, लेप्रेसी गई, टीबी गई, ये सारी चीजें जो हैं ये उसी तरीके से वायरस है। सर, जिस तरह हॉस्पिटल मैनेजमेंट की बात कर लें तो डीआरडीओ जो हॉस्पिटल है भगवती नगर में बन रहा है, उसी तरह क्या बीजेपी ने आगे भी अखनूर की बात कर लें, अगर आरएसपुरा की बात कर लें, सांबा की बात कर लें, क्या इन सब के लिए भी कुछ ऐसा सोचा है? देखिए, इसमें तो प्राइम मिनिस्टर जी की तरफ से तो आपको पता है कि वो वेंटिलेटर या बाकी जो लॉजिस्टिक सपोर्ट हुई थी वो बहुत सगा ऐसे ही पड़ी हुई है। मैं उसको एडमिट करता हूँ। 5-6 महीने हमें मिले, हो सकता है कि हम उसमें जो एडमिनिस्ट्रेशन थी उसका पार्ट पे ये कहीं ना कहीं बहुत बड़ी कमी रह गई है, वो उसको दुरुस्त करने में लगे हुए हैं। ऑक्सीजन प्लांट जो हैं, अब मुझे लगता है कि जम्मू में भी ऑक्सीजन की अब कमी नहीं हो सकती, अब वो सफिशिएंट हो गई है। इसी तरीके से हमें इसे सब डिस्ट्रिक्ट तक लेके जाना है और वो उसके टेंडर भी हुए थे। कश्मीर में 20-22 यूनिट जो हैं वो लग गए और आज वहां पे सरप्लस 2 टाइम मोर ऑक्सीजन जो है, और वाइटल कंपोनेंट जो है इसका ऑक्सीजन है। लेकिन लोगों को उसके लिए आज हमारे पास जम्मू में भी वो प्रावधान हो गया है। इसी तरीके से आर्मी के हॉस्पिटल भी जो है, और मैंने 14 पॉइंट का जो है वो पब्लिक डोमेन में भी, जो मैंने माननीय लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब को चिट्ठी लिखी है, और मुझे भारतीय जनता पार्टी हाईकमांड ने और मेरे अध्यक्ष जी ने ये ड्यूटी दी है कि मैंने लाइजनिंग करनी है हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन के साथ, हॉस्पिटल जो जम्मू कश्मीर के हैं, और मेरे साथ मेरे साथी जो हैं, सहयोगी जो हैं, आरएस पठानिया साहब हैं। इसी तरीके से आपने देखा कि जो हमारी एम्बुलेंस केयर के लिए हमारे दूसरे बड़े सीनियर साथी हैं। इसी तरीके से हमारे 2 डिप्टी चीफ मिनिस्टर जो हैं उनके साथ टीम जो है वो अलग अलग विभाग हैं। इसी तरीके से हमारे जो हेल्थ मिनिस्टर रहे हैं मनियाल जी, उनको और अरुण जी को बहुत ही वाइटल कंपोनेंट दिया है ब्लड और प्लाज्मा का। इसी तरीके से वली भगत जी हमारे जो एक्स मिनिस्टर रहे हैं, उनको वैक्सीनेशन का दिया हुआ है। तो भारतीय जनता पार्टी जनता के सहयोग के लिए और जो प्रशासन है उसके सहयोग के लिए हमेशा तत्पर है। सर, जिस तरह बहुत अच्छा काम कर रहे हैं जिस तरह आपने बताया, पर फिर भी कहीं ना कहीं लोगों में निराशा देखने को मिल रही है भारतीय जनता पार्टी को लेकर। उनका कहना है कि कहीं ना कहीं जो है कमियां रह रही हैं, इस पर आप क्या कहेंगे? नहीं, मुझे लगता है कि लोग बिल्कुल जायज कह रहे हैं। हम सरकार में हैं, चाहे यहां हमारी सरकार नहीं है, क्योंकि हमने भी प्रशासन अधिकारियों को यह कहना है। और फर्क होता है इलेक्टेड गवर्नमेंट का और जो सिलेक्टेड गवर्नमेंट हो। हालांकि यहां के जो माननीय लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब हैं वो बहुत ही सचेत, वेरी अपराइट, वेरी कमिटेड, आपने देखा होगा। तो लेकिन कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत किंतु परंतु रह जाती है, वो स्ट्रीमलाइन हो रहा है। हमारा तो ये काम है कि हमें अपनी सपोर्ट जो है वो सप्लीमेंट करनी है। तो लोगों की जो निराशा है, निराशा नहीं मैं कहूंगा, उनको एक्सपेक्टेशन है भारतीय जनता पार्टी से, और होनी भी चाहिए। वो हमें सचेत करती है, मैं उसको उस तरह से नहीं लेता हूं। बट कुछ लोग जो हैं अपोजिशन पार्टियां जो विजिबल ही नहीं है यहां, जिनका कोई वजूद नहीं है इस समय, मैं वो पॉलिटिकल वजूद की बात नहीं कर रहा हूं, इस समय मैं पॉलिटिकल बात कोई नहीं करूंगा। मैं जो बात कर रहा हूं कि उनकी कंट्रीब्यूशन देखो कि पिछले 16 महीने में इस प्रदेश में और पूरे भारतवर्ष में क्या रही है, व्हाट दे हैव कंट्रीब्यूटेड इतनी बड़ी महामारी के बाद भी। और यही नेगेटिविटी, सिर्फ नेगेटिविटी, सिर्फ नेगेटिविटी। तो इस समय मैंने जैसे पहले कहा है कि हमें जो कोविड वॉरियर है उनका मनोबल बढ़ाना है। अगर कहीं गैप है या कमी नजर आती है तो उसको भी हमने प्लग करना है और उनको रिक्वेस्ट करनी है। सर, जिस तरह से हमारा यूथ जो है देशभक्ति की ओर जा रहा है, अगर कोई हमारा पढ़ा लिखा एजुकेटेड यूथ जो है बीजेपी को ज्वाइन करना चाहे तो वो किस तरह ज्वाइन कर सकता है? क्योंकि काफ़ी सारे हमें सवाल भी आ रहे थे। और अगर क्या ज्वाइन करता है तो क्या पुराने नेता उनको साथ देकर आगे बढ़ा सकते हैं? देखिए, आज मैं आपके साथ पॉलिटिकल बात नहीं करूंगा, और हमने ये सब ने जो है हमने लक्ष्य बनाया है। पॉलिटिक्स करने के लिए बहुत समय है। जो यूथ आना चाहते हैं, अभी इसमें हमारे बहुत से सहयोग हैं,
वो यूथ के हमारे अध्यक्ष हैं उनसे करें, ब्लड डोनेशन कैंप लगवाएं, हमारे जो बाकी सहयोग के काम चल रहे हैं, सेवा। हम इस समय हमारी पार्टी भारतीय जनता पार्टी ने अपना नाम बदल कर रखा है सेवा ही संगठन। इसलिए इस समय संगठन के मजबूत करने की बात नहीं मैं करूंगा, ये मैं व्यक्तिगत कह रहा हूं, क्योंकि इस समय हमारी सबकी प्रायोरिटी है, मेरे अध्यक्ष से लेके ऑल इंडिया अध्यक्ष से लेके नड्डा जी से लेके और यहां के हमारे अध्यक्ष जो हैं रविंदर रैना जी, आपने देखा होगा। तो कुछ लोग तो ये भी कहते हैं, ये सेल्फियां डालते हैं, ये कहते हैं, वो कहते हैं। लोग हैं, लोगों का काम है कुछ कहना, और जो अपोजिशन में है वी आर इन द पॉलिटिक्स। तो कुछ लोगों का काम है कि राजनीति जो है वो पॉलिटिक्स फॉर द सेक ऑफ पॉलिटिक्स करनी है। उन यूथ को मैं कहूंगा कि इस समय राष्ट्र के निर्माण में और राष्ट्र के सहयोग में और जो हमारे उनके आस पड़ोस में जो लोग हैं इसमें सहयोग करें। टेस्ट के लिए उनको ले जाएं, कहीं टेस्ट किट की किसी को जरूरत है, और जिस तरह से हमारे गरीब लोग हैं, ऑर्फन लोग हैं, डेली बेसिस लोग हैं, उनका हम किस तरह से सहयोग कर रहे हैं, हर तरीके से सपोर्ट। कोई बीमार है, पूरी फैमिली जो है उनके घर राशन कहां से पहुंचाना है, हम लोगों ने वो भी व्यवस्था करके रखी हुई है, वो भी विभाग एक बनाया हुआ है, कैसे जाना है, किसको ड्राई राशन देना है। कोई बीमार है उसके पास मेडिसिन लेने के लिए नहीं है, तो इस समय वो ये काम करें। तो जिस तरह से हमारा यूथ निकल के सड़कों पर भी आ रहा है और कहीं ना कहीं ग्राउंड लेवल पर देखा जाए तो बहुत अच्छे काम भी जो है हो रहे हैं, राशन डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, फ्री एम्बुलेंस सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, उस यूथ को क्या मैसेज देंगे आप जो यूथ इतना अच्छा काम कर रहे हैं? देखिए, ये भारत वर्ष है, अभी हमने 72-73 साल हुआ है आजाद हुए, तो इसके निर्माण में सबसे ज्यादा योगदान यहाँ की जनता जनार्दन का है। और आज भारतवर्ष में 65% से ज्यादा जो है वो यूथ है, उसके लिए मुझे फक्र भी होता है। और थोड़ी सी चिंता भी है कि वो अब ये जो कोविड है इसने बिहेवियर चेंज कर दिया है, जो चाइना ने मेहरबानी की है, क्योंकि वहां तो रह ही सीनियर सिटीजन गए हैं। अगर पॉपुलेशन देखेंगे उसकी, उसने कुछ ना कुछ तो शरारतें की हैं, लेकिन मैं परमपिता परमेश्वर से दुआ करूंगा कि इसी तरीके से जो राष्ट्रवादिता है हमारे यूथ में, हमारे राष्ट्र के निर्माण के लिए और समाज की सेवा में वो लगे रहें, और हमें डरने की जरूरत नहीं है। ये भारतवर्ष है, इसने ये सारी चीजें देखी हैं। जब हमारी मेडिकल साइंस और हमारे पास सारी चीजें नहीं थी, उस समय भी मैंने कहा है कि 100 साल पहले ये स्पेनिश फ्लू आया था, इसी किस्म की महामारी आई थी, 5 करोड़ से ज्यादा लोग पूरे दुनिया में उससे जान गई थी। तो वो भी देखा है, कालराई को देखा है, लेप्रेसी को देखा है, टीबी को देखा है। तो हमारी अगर उस तरह से देखें तो ये डेमोक्रेटिक सेटअप को तो अभी 72-73 साल ही हुए हैं। तो राष्ट्र के निर्माण में सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन और जो फर्टाइल जोन होता है वो हमारे युवा हैं। तो मुझे लगता है कि वो ठीक दिशा पे चल रहे हैं, और हमें सचेत करते रहें। आज के इस समय में आपके माध्यम से यही कहूंगा कि जनता को डरने की जरूरत नहीं है हॉस्पिटल तक जाने में। और हम लोग हैं एक कॉल अवे हैं, हमने पब्लिक डोमेन में सब लोगों ने अपना टेलीफोन नंबर रखे हुए हैं, और कोशिश करेंगे जितनी हमसे हो सकेगी और लोगों की सेवा करने की। बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। ये थे हमारे साथ बातचीत करने के लिए श्यामलाल शर्मा जी। कुछ सवाल ग्राउंड लेवल के हमने इनके सामने रखे और आशा करते हैं आपको इनका जवाब बखूबी मिल गया हो। कमेंट बॉक्स में कमेंट करना ना भूलें कि आप क्या कहते हैं, और बने रहें सच न्यूज़ के साथ। जय हिंद।